नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगेश्वर वेद में। शाही सेनापति आमेर के राजा जय सिंह ने 18 नवंबर 1722 को थूनगढ़ी पर अधिकार अवश्य कर लिया, परंतु वास्तव में उसने फौलादी जाट जमींदार मजदूर किसान संघ के सामने घुटने टेक दिए थे। वह जाट प्रधान प्रदेश को अपने हाथों में नहीं संभाल सका और न इस भूभाग को अपनी जागीर अथवा आगरा प्रांत का स्थायी अंग बनाने में ही सफल रहा। इसका मुख्य कारण देश की राजनीतिक परिस्थितियां तथा जाट एकता थी, जिन्होंने उसको बाध्य कर दिया कि वह जाट सरदारों को राजनीतिक तथा आंतरिक शक्तियां सौंपकर उनसे मित्रता करे। मोहकम सिंह के पलायन के बाद समस्त सिंसिनीवार गांव के सरदार तथा अन्य जाति के खाप सरदार तथा काठेर परगने की जनता ने जाटों के उदयमान नक्षत्र बदन सिंह को अपना खाप सरदार निर्वाचन कर लिया। इस तरह से बदन सिंह को चूड़ामल की जागीर और जाटों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। 23 नवंबर 1722 के दिन थून छावनी में सवाई जय सिंह ने बदन सिंह के साथ एक समझौता किया। जय सिंह ने उसके सिर पर पगड़ी बांधी और उसको पुरस्कृत किया। इसी समय उसने मुगलों की ओर से बदन सिंह को टीका किया और उसको एक निशान, नकारा तथा पंचरंगी झंडा प्रदान करके ब्रजराज कीर्ति से सम्मानित किया। सैनिक दृष्टि से बदन सिंह एक निष्प्राण शासक था, किंतु जाटों के सौभाग्य से उनकी सेना की कमान उसके ज्येष्ठ पुत्र सूरजमल के हाथों में रही, जिसने अपने पिता के शासन काल में और बाद में जाटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना तथा सैनिक गतिविधियों का सफल संचालन किया। वास्तव में बदन सिंह के राजकार्य से निवृत्ति के बहुत पहले ही शासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से सूरजमल के हाथों में पहुंच चुकी थी। सूरजमल का मेवात पर अधिकार। मुगल एवं आमेर राज्य से घिरे जाटों को अपने विस्तार के लिए मेवात उपयुक्त भूभाग दिखाई दिया। में विद्रोह से परेशान कछवाहा राजा ने अपनी जागीर की सुरक्षार्थ जाट सेना की मदद चाही, तो इस क्षेत्र में जाटों का हस्तक्षेप आसान हो गया। मेवात के विद्रोह ने सवाई जयसिंह को बाध्य कर दिया कि वह बयाना, भूसवार तथा रूपवास परगनों के मध्य भूभाग को ठाकुर बदन सिंह को सौंपकर व्यवस्था में योग दे। सूरजमल ने कठिन प्रयासों से मेवात के विद्रोहियों पर विजय प्राप्त की। इस सफलता पर जय सिंह ने बदन सिंह को खिल्लत भेजकर सम्मानित किया। अब सम्राट मोहम्मद शाह ने बाध्य होकर परगना खोड़ तथा कोठमार आदि मेवात परगने 2,40,000 रुपए सालाना ठेके पर बदन सिंह को सौंप दिए थे। इस प्रकार बदन सिंह ने असीम धैर्य, दृढ़ता तथा अपनी सैनिक नीतियों की सफल संचालन के तहत 4 वर्ष की अल्पायु में 18 लाख रुपए वार्षिक आय की मेवात में जागीर पर अधिकार कर लिया। चूड़ामल के पुत्र मोहकम सिंह द्वारा अपनी जागीर की वापसी के प्रयास तथा खेमा जाट का निरंतर विरोध बदन सिंह के लिए अभी भी खतरा बना हुआ था। 17 नवंबर 1722 को रात्रि को थूनगढ़ी से भागकर मोहकम सिंह ने सीधे मारवाड़ के राठौर राजा अपने पिता के मित्र अजीत सिंह के यहाँ शरण ली थी। बाद में वह दक्षिण में जाकर होलकर की सेना में शामिल हो गया था। दिसंबर 1753 में उसने शाही राजधानी में वजीर इमाद से मित्रता की और उसने सूरजमल से अपनी जागीर की वापसी के बदले 2 करोड़ रुपए देने का वादा करके मुगल सम्राट अहमद शाह से भेंट की। बाद में वह इमाद के साथ कुम्हेर पहुंचा और सूरजमल के विरुद्ध मराठा आक्रमण में सम्मिलित हो गया, किंतु घेरे की विफलता के बाद असहाय अवस्था में वह सूरजमल के पास आया। सूरजमल ने पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत किया और राज्य के सभी गांवों से प्रति 1 रुपए उसे देने का निश्चय किया। खेमकरण की सोगरिया गढ़ी पर सूरजमल की विजय 1733। सूरजमल का सैनिक जीवन मेवात और मांडू के युद्ध से शुरू हुआ था, किंतु उसकी प्रथम उच्चकोटि की सैनिक सफलता अपने पिता के शक्तिशाली विरोधी खेमकरण जाट के विरुद्ध थी। इस सफलता ने उसे अत्यधिक प्रसिद्धि दिलाई। वर्तमान भरतपुर दुर्ग जो कच्ची गढ़ी थी, जिसकी स्थापना 1700 के लगभग रुस्तम सोगरिया ने की थी। रुस्तम का पुत्र खेमा जाट, जो कि चूड़ामल का अभिन्न साथी था, बदन सिंह के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। इसलिए बदन सिंह ने 1733 में अपने 25 वर्षीय पुत्र सूरजमल को सोगर गढ़ी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सूरजमल ने विद्युत वेग से आक्रमण करके सोगर को जीत लिया। इस स्थान से खेमा जाट को बेदखल करके अपना अधिकार कर लिया, किंतु खेमा जाट का विरोध जारी था। खेमा जाट कुश्ती द्वारा शेरों को पराजित करने में निपुण दक्ष योद्धा था। दिल्ली में सम्राट के सम्मुख 3 शेरों को अपने हाथों से मारकर उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एरिंग निवासी भुंडाराम ने षड्यंत्र द्वारा खेमा जाट को अपने घर बुलाकर उसे भोजन में विष खिला दिया, जिससे इस प्रचंड वीर योद्धा की मृत्यु हो गई। ओम नमस्ते जी।